दो मन मिले, दो परिवार मिले, फिर सपनों ने श्रृंगार किया और दो लोगों ने जीवन भर साथ चलने का विश्वास किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है कार्यक्रम जीवन साथी में। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कपल से करवाते हैं जो अपने वैवाहिक जीवन के कुछ खट्टे मीठे अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसा ही खूबसूरत कपल है जो अपने जीवन के कुछ खट्टे मीठे अनूठे अनुभव हमारे साथ साझा करने वाले हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ है संजीव जग्गी जी और अलका जग्गी जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अलका जी और संजीव जी, जिस तरह से आप दोनों चंडीगढ़ में वर्तमान में रहते हैं, तो आपके पास्ट के बारे में जानना चाहेंगे। शुरुआत में अलका जी से करना चाहूँगी कि अलका जी, क्या आप चंडीगढ़ से ही हैं या कहीं बाहर से हैं? नमस्कार डिम्पल जी, बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ जी, और बट मेरी शादी जो है वो चंडीगढ़ में हुई है जी। मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज सब दिल्ली से ही था जी, और काफ़ी वेल ऑफ परिवार से हूँ। पापा डॉक्टर थे, तो पापा ने जो बट पापा को ये था कि सब बच्चों को, सब भाई बहनों को हमें खूब उन्होंने एजुकेट किया। उन्होंने बोला एजुकेशन जो है सबसे बड़ी दौलत है, अगर एजुकेशन है तो सब कुछ है आपके पास जी। बट पापा थोड़ा स्ट्रिक्ट भी थे और उन्होंने काफ़ी लाड़ प्यार दिया हमें, मम्मी पापा दोनों ने। तो जहाँ मैंने मम्मी से और पापा से जो संस्कार लिए, विनम्रता, सहनशीलता जी, ये चीज़ें जो मेरे उसमें किरदार में मैं सोचती हूँ कि शायद आ रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ उनको लाने की जी। तो वो सब उन्हीं की देन है जी। मम्मी से मैं पापा से मैंने डिसिप्लिन सीखा कि ज़िंदगी में कैसे लड़ना है कठिनाइयों से, वही मैंने मम्मी से मैंने ये सीखा कि कैसे आप आदर सत्कार कैसे करना है जी। सेवा भाव, क्योंकि मम्मी को मैं बचपन से हम देखते थे कि मम्मी कैसे सेवा भाव करते हैं, किसके मम्मा हमेशा वो सेवा के लिए तत्पर रहते थे जी। तो आपका जो बचपन है वो काफ़ी लाड प्यार में, और काफ़ी कुछ आपको जो है हम समझ पाते हैं उन चीज़ों को कि कितना कुछ हमें जो है बचपन में सीखने को मिला अपने पेरेंट्स से। संजीव जी, अब आप पे आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आपका बचपन किस प्रकार से बीता चंडीगढ़ में। नमस्कार डिम्पल जी, और मैं शुक्रगुजार हूँ डीडी हिमाचल का, जिन्होंने आज मुझे फिर से एक बार मौका दिया अपने विचार साझा करने का जी। और कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, तो मेरे लिए सोने पे सुहागा है कि मुझे जीवन साथी के साथ बैठकर आज आपके साथ विचार साझा करने का मौका मिल रहा है जी। ये एक बहुत खुशी की बात है कि आज आपके जीवन साथी आपके साथ हैं और हमें मौका मिल रहा है आपको जानने का, आपके जीवन को जानने का। बिल्कुल जी। तो जैसे आपने कहा, तो मेरा बचपन जो है चंडीगढ़ में, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़, और पापा मेरे होम्योपैथी डॉक्टर जगदीश जग्गी चंडीगढ़ के अंदर, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस उनकी अपनी, उनका अपना नाम उनका। मेरी माँ हाउसवाइफ मिसेस शारदा जग्गी, मेरे ब्रदर, और हम दो भाई हैं, ठीक है। चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में एजुकेशन हुई, चंडीगढ़ में सारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप। उसके बाद प्रोफेशनल करियर रहा, नेस्ले इंडिया से करियर शुरू किया, गोदरेज, ICI, दैनिक भास्कर, ये सब करते हुए उसके बाद आज की डेट में 27-28 ईयर्स की एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे लगा कि अब कुछ करना चाहिए। पैशन शुरू से था पढ़ाने का, और जैसे अलका जी भी हैं, ये एजुकेशन में है 15-20 साल से एजुकेशन में हैं, और इन्होंने अडल्ट एजुकेशन में और DAV स्कूल और भी काफ़ी है ना, काफ़ी स्कूलिंग अच्छी रही इनकी। उसके बाद मेरा जो रहा चंडीगढ़ में, और अभी मैंने जॉब सब छोड़ के, वॉलंटियरली सब तरफ से छोड़ के, नो आई एम टू टीचिंग एंड गाइडेंस टू द यूथ, क्योंकि आज के यूथ जो है बड़ा डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन में है। तो उस तरफ अब मैं, क्योंकि मैंने अभी पीछे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नो से MSW भी किया है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, तो उसको अब मैं करियर को अब मैं आगे परस्यू कर रहा हूँ। अब आप अपना जीवन जो है वो सोशल वर्क की तरफ को आपने चेंज कर दिया है, क्योंकि दोनों ही आप टीचिंग में हैं, तो जो हमारा भविष्य है उसकी तरफ जो है आप अब अपना कार्य कर रहे हैं। अब आना चाहेंगे आपके जीवन की ओर, आपकी शादीशुदा जिंदगी की ओर, कि किस तरह से शुरुआत हुई, कैसे आप चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच गए मैम को ढूंढते ढूंढते, किस तरह से आपका जो है ये आप शादी के बंधन में बंधे। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या ये अरेंज मैरिज थी या ये लव मैरिज थी? डिम्पल जी, मैं एक चीज कहूंगा, जैसे अब कोई भी बात करते हैं, हम बैठे तो धरती है, जमीन है नीचे, जिसके ऊपर हमने अपना आधार बनाया, बेस हमारा जी। हमारी दोनों की जिंदगी का, यूं तो सारी कायनात का, सारे यूनिवर्स का ही है, लेकिन हम दोनों की जिंदगी एक खास तौर पे जो हमारा आधार रहा है वो अध्यात्म रहा है जी। ठीक है, और उस अध्यात्म से ही हमारी शादी निकली है जी। ठीक है, और
हम शुक्रगुजार हैं अपने माँ बाप के, मैं अपने सास ससुर का, अपने माँ बाप का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अलका जी का रहा है जैसे बचपन, ठीक है, उन्होंने अध्यात्म में इनका पालन पोषण हुआ है। मेरे माँ बाप का है, हम वो टाइम, हमारा वो परिवार है जिसमें साखियां सुनाई जाती थी, ठीक है, महापुरुषों की साखियां सुनानी, महापुरुषों की जीवनियां सुनानी, सत्संग से आना और पूछना क्या सत्संग में क्या हुआ था, अगर नहीं बता पाते तो डांट पड़ती थी, ठीक है। तो ये हमारा एक रहा। तो जो हमारी शादी भी निकली है वो अध्यात्म से ही निकला रिश्ता हमारा। मैं किसी सेवा में था, ठीक है, मुझे सेवा मिली थी किसी परिवार की, तो परिवार की जब सेवा करने जाता था, ब्रिगेडियर मनमोहन सिंह थे चंडीगढ़ में, तो जब उनकी सेवा करने जाता था वहां पे मेरा वॉलंटियरली, तो मैं बहुत अच्छा अंकल के साथ अच्छा था मेरा, तो आंटी नहीं थे तो मैं जाता था, तो वहां पे मुझे अलका जी के प्रति जब उन्होंने मेरी सेवा देखी, वो सब देखा, तो मेरे को बोले बेटे मैं तेरी झोली में एक दांत डालना चाहता हूँ। तब उन्होंने मेरे को अलका जी का जो रिश्ता था, और हैरानी की बात देखिए अलका जी और मेरा रिश्ता जो है, हमें दो तरफ से रिश्ता आया, और दोनों तरफ से एक ही लड़की एक ही लड़का है, लेकिन पार्टियां दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये रिश्ता हमारा 2006 में 1 मई 2006 में हम दोनों मैरिज के सूत्र में बंधे। जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जिस तरह कहा जाता है कि भगवान जो है वो रिश्ते पहले ही कहा जाता है कि स्वर्ग में ही बना देते हैं, तो आप लोगों के साथ वैसे ही लग रहा था कि आपका मिलना जो था वो बिल्कुल तय था। आपकी तरफ से किस तरह का था अलका जी, कि आपके घर में क्या चल रहा था, किस तरह से प्रपोजल आया था अरेंज मैरिज का, और आपकी क्या प्रतिक्रिया थी सबसे पहले? डिम्पल जी, बेसिकली मैं आपको एक बात बोलूं कि मुझे था क्योंकि मैं भी जॉब करती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2000 से ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया था। आई एम ए कंप्यूटर टीचर। तो मुझे था कि मतलब मैरिज के प्रति इतना वो नहीं था कि हाँ मतलब मुझे मैरिज करनी है वो है, बट वो आपको पता है कि जैसे आजकल पेरेंट्स को होता है कि जल्दी से जल्दी बेटी की मैरिज कर दी जाए। तो जब इनका प्रपोजल जो आया और शादी होने तक के बीच में भी हमारा 2.5 इयर्स का गैप रहा। जी, ये काफी लंबा समय, काफी लंबा, बट ये काफी पेशेंस चेक कीजिए इन्होंने इसके दौरान 2 साल पूरा। एक बार ही प्रपोजल आया, जैसे इन्होंने बताया कि 2 तरफ से आया, बट फिर किसी वजह से नहीं हुई बात, फिर दोबारा से वही प्रपोजल आया। दैट मीन्स कि यहाँ पर मेरा वो कहते हैं कि संजोग, यहाँ पे मुझे चंडीगढ़ में आना ही था और इनकी पत्नी बनना ही था। जी, तो आखिरकार आप दोनों जो हैं वो शादी के बंधन में बंध गए। बिल्कुल। अलका जी, जिस तरह से एक नई शुरुआत होती है, नई गृहस्थी जब हम शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है दोनों के लिए ही, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए एक वो न्यू बिगनिंग होती है, पर लड़कियों के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा चेंज रहता है, क्योंकि वो एक नए घर में आती हैं, एडजस्टमेंट उनको ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में वो आपका कैसे, वो शुरुआती दौर कैसा था, और सर की तरफ से किस तरह से आपको सपोर्ट मिलता था? देखिए, जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसके लिए शादी करने के बाद वो जो जाती है उसके लिए पूरा एक माहौल डिफरेंट होता है, पूरा एक नया माहौल होता है, जहाँ पे वो सब मतलब इमीडिएटली एक ही दिन के अंदर आपके मतलब पेरेंट्स जो है वो सास ससुर पेरेंट्स बन जाते हैं और हस्बैंड बन जाते हैं, तो जिसमें कि आपको पहले आप मिले भी नहीं हैं। और इनकी हमारी आपको एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि हमारी जो शादी हुई वो विदिन 15 डेज के बीच में हुई। 15 अप्रैल को ये आए थे और 1 मई को हमारी मैरिज हो गई थी। तो इतने कम टाइम में हमें एक दूसरे को समझने का भी मौका नहीं मिला। तो जब दो मतलब पर्सन मिलते हैं आपस में, तो दोनों के लिए माहौल डिफरेंट होता है। और एक दूसरे को समझने के लिए अगर मैं अब ये बोलूं कि मतलब मैंने बहुत अच्छे से मैरिज हुई और हमारी बहुत स्मूथ लाइफ चलने लगी, तो ये भी गलत होगा। क्योंकि जब भी लाइफ मतलब आप शादी करते हैं तो उसमें थोड़ा सा नोक-झोंक भी होती है, थोड़ा एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है, और मैं समझती हूँ कि वो टाइम हमें देना चाहिए। जैसे कि आजकल जो है मतलब इतना नहीं होता है। आजकल मतलब मैरिज होती है और लड़कियां भी क्योंकि इंडिपेंडेंट हैं तो वो फटाफट से मतलब डिसीजन लेते हैं, नहीं हमें मतलब डाइवोर्स लेना है, या लड़के भी। डिम्पल जी, यहाँ पे ना एक बात मैं और कहूँगा, सॉरी अलका जी, यहाँ पे एक बात मैं और कहूँगा। देखिए, एक होता है हाइड्रोजन, एक होती है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो होती है, मैं शादी का बता रहा हूँ अब आपको, ठीक है। हाइड्रोजन जो होती है वो आग को बहुत जल्दी पकड़ती है, ठीक है जी। और ऑक्सीजन की जो नेचर है वो आग को बढ़ाने में मदद करती है। अब दोनों आग के प्रति हैं, ठीक है जी। हाइड्रोजन आग पकड़ती है, ऑक्सीजन आग को बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाते हैं, अलका जी और संजीव जग्गी मिल गए, शादी के बंधन में बंध गए, और ये सब दुनिया के सभी कपल्स के लिए है।
जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं तो पानी आग, बड़ी से बड़ी आग को बुझाने का कारण बनते हैं जी। तो ऐसे ही ये मिलवर्तन का होता है। जी, जब दोनों परिवार आपस में मिलते हैं, दो जी आपस में मिलते हैं, तो जब आपस में मिलते हैं तो उनकी नेचर, उनके स्वभाव, वो टाइम लग जाएगा। कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जी। कि ये 2 या 3 दिन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है या जी। कोई वो मैजिक नहीं है, जी। बट उसमें टाइम देना चाहिए जी, एक परिवारों दूसरे को भी। सपोर्ट Yes, करना। एक दूसरे को yes, समझने के लिए Yes. मतलब टाइम मिलता है। बट अभी जो है मतलब इतने थोड़े टाइम के बाद हमारी बट बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई हमारी। जी। और हर चीज़ में मतलब क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है कि जब हमने एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया, जी। जब उन्होंने मेरी ज़रूरतों को समझा, मैंने उनकी ज़रूरतों को समझा, और तब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है और एक सिंक्रोनाइजेशन जब बन गई आपस में तो लाइफ बहुत स्मूथली चलती है। जी, हमें अपने रिश्ते में टाइम देने की जरूरत है Time- और आपने time वो जरूर देना टाइम चाहिए। शादी के बाद काफी दिया, जिससे आप धीरे धीरे एक दूसरे को बिल्कुल, समझते बिल्कुल। गए। आपने नोक-झोंक की बात की, तो मैं अब संजीव सर से पूछना चाहती हूँ कि जो नोक-झोंक का सिलसिला है वो कैसा रहता है, क्योंकि हर पति पत्नी में ये सिलसिला चलता ही है। हम कहते हैं ना, जैसे खाने में मसाले की ज़रूरत है, वैसे ही जो हमारी मैरिड लाइफ है उसमें भी थोड़ी थोड़ी नोक-झोंक चलती रहनी चाहिए, तभी जो है वो जीवन अच्छा चलता है। तो आप लोगों में वो कैसा रहता है और किसकी तरफ से सबसे पहले जो है लड़ाई को ख़त्म करने की पहल होती है? देखिए, इसमें डिम्पल जी, नोक झोंक जैसे आपने कहा स्वाभाविक है एक अपने आप में, ठीक है, और वो रहा हमारे साथ। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि नोक झोंक जो हुई है, नोक झोंक तो बहुत एक डिसेंट सा वर्ड यूज कर रहे हैं जी। हमारे, काफी ज्यादा, जी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस थे लाइफ के। जी। उन चैलेंजेस में जब फेस कर रहे होते हैं आप, तो आप देखिए जब कहीं भी कोई होता है, जब पैशन में आ जाते हैं तो उसमें आपको वो एग्रेशन और वो सब आना जरूरी हो जाता है उसमें। जी। तो वो कहते हैं ना, जहाँ आंधियों की जिद है जहाँ बिजलियां गिराने की, आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मेरी भी जिद है, हमारी भी जिद है, वहीं पर अपना आशियां बसाने की। जी। तो ऐसा नहीं हुआ कि हमारे परिवार में या हमारे घर में या हमारे आपस में कई डिफरेंसेस नहीं आए। जी। मैं ये बात खुल के इसलिए इस मुकाम पे बोल रहा हूं जी। कि जो नौजवान मेरे को सुन रहे हैं आज, जी। जो समाज मेरे को सुन रहा है, जो माँ बाप मेरे को सुन रहे हैं, इनसे घबराना नहीं है अगर नोक-झोंक आ जाए, जी। कोई मन मतभेद आ जाए या मन भेद आ जाए, बिल्कुल नहीं घबराना। जी। सब्र रखना है, संतोष रखना है, और जिस परमात्मा की, देखिए राम जी रहे, जी। मतलब आज मैं आप एक बात और आपको कहना चाहूंगा जी। कि हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जी। मुबारक है, बहुत मुबारक है, हमारे संस्कारों में, हमारे खून में ये चीज, लेकिन उन देवी देवताओं की जीवनियों को पढ़ना भी चाहिए। जी। उनको हमें इस्तेमाल करना है। राम जी में कितना सब्र संतोष था, जी। राम जी में सिर्फ अग्रेशन नहीं था, जी। ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह जी में कितना सब्र संतोष था, पिता वारा, मां वारी, 4 साहिबजादे वारे, जी। है ना, लेकिन अग्रेशन कब, जब जरूरत पड़ी तब, जी। है ना। तो हम आज की डेट में हमें भी उन देवी देवताओं को, उन पीर पैगंबरों का ध्यान रखते हुए, हमें घर में हमारे आएगा, डिफरेंसेस आएंगे, लड़ाइयां होंगी, सब कुछ होगा, जी। लेकिन हम बंध चुके हैं तो हमें एक दूसरे को समय देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक दूसरे को चेंज नहीं करना हमने, जी। एक दूसरे को चेंज नहीं करना हमने एक दूसरे को एज इट इज एक्सेप्ट करना है। जी। ये हमारी ताकत रही कि हमने एक दूसरे को ऐसे एक्सेप्ट किया एज वी आर। जी। ये रहा हमारा। आप कुछ कहना चाहेंगी मैम, सर की बातों में कुछ ऐड करना चाहेंगी? मैं बस इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगी कि जब आप विनम्रता के साथ बोलते हैं जी। और विनम्रता के साथ बोलते हैं, माफ़ी मांगने में शर्म नहीं करते हैं, जी। हर बात का शुक्रिया करते हैं और एक दूसरे का आदर करते हैं, जी। ये सिर्फ जब 4 गुण आपके अंदर हैं तो आप हर किसी का दिल जीत सकते हैं, जी। हर किसी के दिल पे राज कर सकते हैं। Yes. मैं सिर्फ ये बात कहूँगी कि ये सिर्फ 4 चीज़ें जो है ना, ये आपकी लाइफ को बहुत ही मतलब आप इसमें लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। मुझे लगता है आपने अपनी शादी का जो है मूल मंत्र दे दिया मूल है कि मंत्र। हैप्पी लाइफ जो है, मैरिड लाइफ, वो आप कैसे जी सकते हैं। और मैम की तरफ से ये मंत्र आया है, तो सर आपका क्या कहना है कि आप मैम की बात से सहमत है कि इन चीज़ों से जो है लाइफ और हैप्पी हो सकती है? हाँ मैम, वो टाइम जो था ना पहले वाला, जी। कि जो डर गया समझो मर गया, वो जी। टाइम खत्म हो चुका जी। है, वो डिस्कार्डेड हो चुका है, आउट ऑफ फैशन हो चुका है, हमें छोड़ देना चाहिए। जी। आजकल जो हमने सत्संग में जाके सीखा जी। कि आजकल का समय है, जो जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। जी। और आज सरकार में एक स्लोगन है, जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी।
मैं आज उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा जी कि बच्चे बचाओ, बच्चे पढ़ाओ, बच्चे बसाओ। जी माँ बाप का ऊपर बहुत बड़ा रोल आता है, जी बहन भाइयों के ऊपर बहुत बड़ा रोल आता है। उन सबको मिलके, उस टीम को मिलके, जैसे क्रिकेट की टीम है, फुटबॉल की टीम है, जी। तो हमें एक टारगेट अचीव करना है। इसी तरह से जो दो बच्चे जुड़ते हैं आपस में, जी अकेले दो बच्चों का नहीं है, वो पूरे टीम है। उन सबको जी इस घर को बसाने में, या जो भी घर बसेगा उसमें बसाने में, सबका योगदान होना जरूरी है, और सकारात्मक जी जो योगदान होना जरूरी है। प्यार, नम्रता, सत्कार, ये हमारे गहने हैं। जी इन गहनों के बिना हम नहीं चल पाएंगे। जी ये मानवता के गहने हैं। जी, जब हमारे परिवार अच्छे खुशहाल होंगे तभी हमारे एक अच्छे समाज की हम जो है वो कल्पना कर सकते Yes. हैं। जिस तरह से कोई भी व्यक्ति होता है, किसी भी क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हों या फिर उनकी पर्सनल लाइफ हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती ही हैं। अप्स एंड डाउन्स लाइफ का एक हिस्सा है, तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं जिस तरह से आपसे बातचीत हुई है। तो अलका जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी कि क्या थे वो अप्स एंड डाउन्स और कैसे आपने उन सबसे डील किया, कैसे आप उससे बाहर निकले? डिम्पल जी, 2017 में जी ऑल ऑफ सडन मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। अब कैंसर का नाम सुनते तो सबके मतलब लोग इतना घबरा जाते हैं, इतना टेंशन में आ जाते हैं। जी पर डिम्पल जी, मैंने इस बीमारी को भी एक रहमत की तरह ले लिया, और वो भी सिर्फ इसलिए मैं ले पाई क्योंकि जब वो कहते हैं ना कि जब मैंने दुख और सुख को दोनों को बैलेंस करना आपको आ जाता है ना, जी तो वो स्थिति बन जाती है कि जैसी भी हो परिस्थिति जी रहे एक जैसी मनोस्थिति। जी मतलब चाहे तो सुख आ रहे तो मुझे कोई उसमें इतनी बहुत ज्यादा खुशी नहीं हो रही, जी और अगर दुख आ गया तो मुझे उसमें घबराहट नहीं है, मुझे टेंशन नहीं है, मैं कोई बेचैनी नहीं है महसूस कर रही। लेकिन डिम्पल जी, ये अवस्था भी तब आती है जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। जी जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं तो आपके अंदर वो सारे गुण आते हैं। क्यों? आपने प्रभु परमात्मा को तो अपने अंदर मन में बसाया हुआ है। जी फिर आप क्या करते हैं कि आप अपना कर्म तो करते हैं, बट उस पे छोड़ते हैं कि जो वो कर रहा है ना, अगर ये कुछ हो रहा है तो ये उसी की मर्जी से हो रहा है। क्योंकि आप मतलब आप सुनते ही हैं जी। कि जो कुछ भी होता है इसकी मर्जी से होता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता। जी। तो फिर अगर मुझे कैंसर आ गया तो वो इसकी मर्जी के बिना कैसे आ गया? जी तो इसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। तो कहते हैं ना कि चिंता को जब मैं आस्था में बदल देती हूँ, जी चिंता को जब मैं आस्था में बदल देती हूँ तो ईश्वर जो है वो संघर्ष को आशीर्वाद में बदल देते हैं। क्या जी। बात। बस मेरी जो Beautiful. मैं सिर्फ मुझे 2 बार कैंसर हुआ डिम्पल जी। एक बार 2017 में हुआ, जी तो मैंने कहते हैं कि जब कोई ब्लड टेस्ट भी करवाने जाता है ना, जी। कोई किसी को कोई पेट में दर्द भी होता जी। है तो उसको बहुत टेंशन हो जाती है कि अच्छा मुझे अब हॉस्पिटल जाना है। जी अब जब मुझे ओवरनाइट मुझे मॉर्निंग में पता चला कि मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने ट्रीटमेंट के लिए गई। जी तो डिम्पल जी, मैंने जब बायोप्सी करवाने जाना था, जी। तो क्योंकि मैं उसमें वर्किंग थी, स्कूल टीचर थी, तो मैंने अपने स्कूल से शॉर्ट लीव ली थी। जी शॉर्ट लीव 2 घंटे की होती है। शॉर्ट लीव लेकर मैं बायोप्सी करवाने पीजीआई गई, जी और बायोप्सी करवाने के बाद वापस फिर से मैंने स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल के बाद फिर मैं अपना घर गई और एज यूजुअल जैसे वर्किंग होती है वही किया। तो मैंने कभी भी इसको कैंसर जैसे चीज को भी मैंने कोल्ड कफ से ज्यादा नहीं समझा। जी मतलब और 2 तभी बार आप उससे बाहर निकल पाए। 2 बार Yes. इसको हुआ है। मैं जी। खुद विटनेस हूँ। जी बायोप्सी की रिपोर्ट आनी थी सेक्टर 32 में, मेडिकल इंस्टीट्यूट है हमारा, हॉस्पिटल है जी। चंडीगढ़ में, और मैं वहाँ पे रिपोर्ट लेने गया। ये स्कूल गई हुई थी, जी और मैं जब रिपोर्ट लेने गया तो रिपोर्ट में पूछा तो उन्होंने कहा जी हाँ जी पॉजिटिव है, फर्स्ट टाइम 2017 के अंदर। जी तो मैं रिपोर्ट लेके अपनी गाड़ी में आके बैठा, और मैं बार बार कहूंगा इस बात को जी कि आज जिस अध्यात्म को, जिस स्पिरिचुअलिटी को हम भूल चुके हैं, आउटडेटेड मान रहे हैं, या मान रहे हैं ये बुजुर्गों का काम है, या बच्चे आज जो है डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं, जी उसके लिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि प्लीज अध्यात्म के बिना कुछ नहीं है। अध्यात्म रखोगे तो जिंदगी में सब चीजें वापिस आएंगी। जी तो मैं जब गया 32 में रिपोर्ट लेने, उसके बाद गाड़ी में आके बैठा, मेरी आंख में मुझे अभी तक याद है सिर्फ एक आंसू निकला जो मैंने महसूस किया जी कि सच्चे पातशाह तेरी यही मर्जी है। मैंने इनको फ़ोन किया तो बोले हाँ जी। तो मेरा एक्चुअली टोन तो थोड़ी चेंज जी। होती है। मैं कहा हाँ जी रिपोर्ट आ गई, एंड शिट
आस्क्ड मी पॉजिटिव है जी क्यों, इन्होंने मेरे टोन से पढ़ा, मैं कहा हाँ जी पॉजिटिव है। अरे तो क्या हो गया, कोई बात नहीं जी, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड था इनका। अगर आप ये लेके चल रहे हो तो वो कहता है ना कैंसर भी जो कैन CAN उसमें भी ये कैन, यस आई कैन, वो कैंसर नहीं है, आई कैन। तो मतलब जहां लोगों को एक सर्दी जुकाम हो जाए तो उनकी भक्ति को सर्दी जुकाम हो जाता है, क्यों भगवान पे इतने इतने कंप्लेंट्स करनी शुरू कर देते हैं, इतने इतने गिले शिकवे पाल लेते हैं। और हमें कैंसर भी आया जो, ठीक है, और ये मैं आज दावे से कह रहा हूँ, सही बता रहा हूँ कि हमने अपनी नॉर्मल लाइफ इतनी एंजॉय नहीं की जितना हमने कैंसर को एंजॉय किया। जो उस दौरान ट्रीटमेंट का टाइम रहा और वो रहा, इतनी पॉजिटिविटी, इतना वो, और उस समय ना जैसे कहते हैं, आप कहते हो परमात्मा और ये सब चीजें, हमें इनको इस्तेमाल करने का मौका मिला, परमात्मा का रूप देखने का मौका मिला, उसकी रहमतें, उसके आशीर्वाद, साथ संगत, जो भगत होते हैं ना, उनकी जो टोली बनती है आपके आसपास सत्संग में, वो साथ संगत बन जाती है, और साथ संगत मां के रूप में खड़ी हुई हमारे साथ। ठीक है, तो इसलिए जहां भी हम कहीं जाते हैं, जहां हमारी आस्था है, हम उन गुरु पीर पैगंबरों की जीवनियों को पढ़ें, समझें और उन्हें जीने का कोशिश करें। इसमें एक बात और कहूंगा, एक कंफ्यूजन है जनरल समाज के अंदर धर्म और अध्यात्म के बीच में, जो ये हमारी ताकत है। आज अगर ऐसे कपल बैठे हैं ना, तो अगर धर्म या अध्यात्म नहीं होता तो हम शायद एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, धर्म होता है जी गुरु पीर पैगंबरों को मानना, स्क्रिप्चर्स को मानना, धर्म है। अध्यात्म है गुरु पीर पैगंबरों की मानना, एक है को मानना, एक है की मानना। ठीक है, और अध्यात्म है स्क्रिप्चर्स की, गीता, बाइबल, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सबकी उनकी मानना, जो उनमें लिखा है, तो हमें वो मानना है। आज मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे इतना स्ट्रॉन्ग, इतना प्यारा और इतना कह लीजिए कि मतलब प्रेरणा देने वाला मुझे जीवन साथी मिला। जी, आपके लिए ये हमेशा जो है एक प्रेरणा रही, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्होंने जो है अब खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाया ऐसे मुश्किल वक्त में भी, जिस समय में हम कह सकते हैं कि हर कोई टूट जाता है, और उस समय भी ये जो है आपके साथ खड़ी रही और इन्होंने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। लेकिन डिम्पल जी, मैं इसमें एक और बात आप ऐड करना चाहूंगी कि मैं स्ट्रॉन्ग थी क्यों, ये मेरे साथ खड़े थे, इनका मुझे मतलब सपोर्ट था, मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट था, चाहे वो मेरी पेरेंटल फैमिली हो, मेरे भाई बहन या मतलब मेरे इन-लॉज हो, उनका मुझे सपोर्ट था। मेरे डिम्पल जी, एक और बात मैं आपको ये शेयर करना चाहूँगी, जब मेरा ऑपरेशन था, बॉम्बे में था मेरा ऑपरेशन, टाटा हॉस्पिटल में से मतलब मेरा ट्रीटमेंट चला, तो मैं जब ऑपरेशन के लिए भी गई तो मैं अकेली मैंने फ्लाई किया ऑपरेशन के लिए, मतलब क्योंकि ये जॉब कर रहे थे और बिटिया छोटी थी, तब सेकंड में थी बिटिया, 7 इयर्स की। जानते थे कि जो सपोर्ट है वो मेंटली, फिजिकली, हर तरह का सपोर्ट जो है वो आपके साथ था, वो मन में आपके साथ साथ चल रहा था। बिल्कुल, क्योंकि तो आपको पूरा विश्वास एक नॉर्मल लाइफ की तरह आप सोचिए, एज ए एम्प्लॉई, ठीक है, चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में था उस समय, और मेरे एम्प्लॉयर को गोल्फ क्लब के जो मैनेजमेंट थी उनको भी 6 महीने 7 महीने बाद पता चला था कि मेरी वाइफ कैंसर से है। ठीक है, और जब इनका वहां पे सर्जरी है, उससे 10 मिनट पहले मैं गोल्फ क्लब में मैनेजमेंट देख रहा हूँ अपनी, ये मेरे को फोन कर रही हैं, अच्छा मैं ना सर्जरी के लिए जा रही हूँ। मैं क्या ओके, मैंने इसी परमात्मा में अरदास की, मैं क्या ओके, ऑल द बेस्ट, गो अहेड। और मेरे बदन लाइन के साथ थे वहां पे। सर्जरी में कहते हैं कि जब एक छोटा सा ऑपरेशन भी होता है तो पूरा परिवार 7, 8, 10 परिवार वाले बाहर खड़े होते हैं, आपके लिए वेट कर रहे होते हैं कि ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन डिम्पल जी, उस समय मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरा परमात्मा और मेरे एक ब्रदर थे, और कोई नहीं था वहां बॉम्बे में। तो उस समय क्योंकि ये जॉब में थे, तो उस समय से, मेरे ब्रदर सिस्टर्स ने भी, क्योंकि काफी लंबा टाइम ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उन्होंने भी शेयर किया कि कभी कोई मतलब मेरे साथ जाएंगे, कभी कोई जाएंगे, तो उन्होंने बहुत फिजिकली और फाइनेंशियली भी मुझे काफी हेल्प किया, मेरे ब्रदर सिस्टर्स ने। भी कहते हैं ना कि सिर्फ 2 लोग नहीं जुड़ते हैं विवाह के बंधन में, पूरा परिवार जुड़ता है। हमारे इन-लॉज भी हैं और मायके वाले भी हैं, सारा का सारा जो है वो पूरा आपस में हम सब जुड़कर मिलकर जो है साथ में आगे बढ़ते हैं। मेरी बेटी है अनिला, वो जैसे इन्होंने बताया बड़ी छोटी थी उस समय, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस बच्ची ने अपने आप को संभाला, इतनी मतलब अपने आप में रही कि उस बच्ची ने, अब देखो 2017 में हुआ, फिर 2021 में हुआ, और इससे 21 में जब हुआ, तो 21 में जब हुआ है उनको, तो कह लीजिए पूरा सपोर्ट जो था वो
मेरी बेटी का सपोर्ट में उसमें ऐड ऑन हो गया जी। वो बेटी अब 5th क्लास में थी जी। कोविड का टाइम था और उस समय मतलब ऑनलाइन क्लासेस थी जी। तो बेटी को मतलब मेरे साथ पूरा 1 मंथ वो बॉम्बे में रही है और ऑनलाइन उन्होंने इवन फाइनल एग्जाम उन्होंने ऑनलाइन दिया है और अभी वो मतलब इसके मतलब कह लीजिए कि परिस्थितियां या ऐसी मतलब वो सिचुएशंस आई कि वो इतनी रिस्पॉन्सिबल हो गई है। जो संस्कार मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिए वही संस्कार उस बच्चे में जा रहे हैं। बच्चे में जा रहे हैं जी। अगर आप अपने हस्बैंड को कुछ पंक्तियों में डिस्क्राइब करना चाहें, आप गुनगुनाती बहुत अच्छा है तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर हमें गुनगुना के वो सुनाएं जो आप अपने हस्बैंड के लिए मोस्टली गाती हैं। डिम्पल जी ऐसी मेरी कोई आवाज़ कोई इतनी अच्छी नहीं है और जी कोई बात नहीं अलका जी, आप जो भी पंक्तियाँ सुनाना चाहें जी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तब देना साथ मेरा मेरे हमनवा। बहुत खूबसूरत। और सर आप मैम के लिए कुछ पंक्तियों में इन्हें डिस्क्राइब करना चाहे अपने जीवन साथी को तो हम ज़रूर चाहेंगे। मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूँ जी। जी ज़रूर। ना कोई था ना कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ए हमनवा। बहुत खूबसूरत। आप दोनों कार्यक्रम में आए और अपने जीवन के कुछ खट्टे मीठे अनुभव हमारे साथ साझा किए, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमने जाने संजीव जी और अलका जी के जीवन के कुछ खट्टे मीठे अनुभव। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए कपल के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।